सुरक्षा कवच के बीच बागेश्वर महाराज का दरबार, दिखेगा फिर बड़ा चमत्कार। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आगमन पर बयानबाजी तेज, विपक्षियों का दिखा जालिम फेस। बीजेपी और विपक्ष में सियासत गरमाई, महाराज की बात आसाराम की तुलना तक आई। बिहार के मंत्रियों ने लांघ दी मर्यादा, बताया बागेश्वर धाम के वादे को छलावा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर हिंदुओं के लिए हुंकार भरने बिहार जा रहे हैं। लेकिन बिहार जाने से पहले ही वहां की सियासत गर्मा गई है। कोई उन्हें अपशब्द कह रहा है तो कोई उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे रहा है। हिंदू मुस्लिम तक बात खुद लालू के बड़का बेटे तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। जी हाँ, ये सुनकर चौंकिए नहीं, एकदम सच बात है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री 13 मई को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, मगर इसे लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। लालू यादव के बेटे से लेकर सत्ताधारी दल के हर छोटे बड़े मंत्री लगातार तीखा बयान दे रहे हैं। अब तो बिहार के मंत्री सुरेश यादव ने तो मर्यादा लांघ दी है। बयानबाजी का स्तर निचले स्तर पर पहुंच गया है। नीतीश सरकार के मंत्री और आरजेडी के दबंग नेताओं में शुमार सुरेंद्र यादव ने बागेश्वर सरकार को लेकर आपत्तिजनक और गंदी बात कह डाली है। उन्होंने कहा है, अब बिहार में बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, इस पर कुछ दिन चलेगा, लेकिन कितना घिनौना काम है कि बिहार में आकर बागेश्वर बाबा हमारी बहन बेटियों को भूत के नाम पर नचाता है। उसके प्रोग्राम में जाने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो नेता बागेश्वर धाम के पक्षधर हैं, उनकी माँ बहन और बेटियां उस प्रोग्राम में नहीं जाती, बल्कि हमारी आपकी जात बिरादरी के लोग वहां पर जाकर फंस जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में भूत के नाम पर माँ बहन बेटियों को नचाया जाता है। बागेश्वर दरबार में माँ बहनों के कपड़े भी खुल जाते हैं। बागेश्वर सरकार के आने से पहले ऐसा बवाल मचा हुआ है कि अब उनकी तुलना आसाराम से होने लगी है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तुलना आसाराम बापू से कर दी है। अशोक चौधरी ने कहा है, वो न किसी का स्वागत करते हैं न विरोध करते हैं, लेकिन आसाराम बापू भी आए थे, कहां चले गए ये सब लोग जानते हैं। अभी इसके बारे में और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दौरे को लेकर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, अगर वो पटना आ रहे होंगे तो उन्हें पटना एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो बिहार आकर हिंदू मुसलमान भाई को आपस में लड़वाने का काम करेंगे तो अनुमति नहीं मिलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहन का संदेश देंगे, तभी पटना में एंट्री मिलेगी और भव्य रूप से स्वागत होगा। इन सब बयानों के बीच अब बीजेपी ने भी सत्ता पक्ष को ललकारा है। दोनों ओर से सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच अब बागेश्वर धाम सरकार के आगमन की तिथि नजदीक हो चुकी है। नौबतपुर के इस कार्यक्रम में करीब 300 जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा, जबकि बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। प्रस्तावित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संभालेंगे। 12 मई को कलश यात्रा के साथ हनुमत कथा का शुभारंभ होगा। कलश यात्रा में 7500 महिलाएं भाग लेंगी। बताया जाता है कि 7500 कलश का निर्माण हो चुका है, जिसके रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर मंच, पंडाल, टेंट सिटी, लंगर, पार्किंग, अस्थायी शौचालय व पेयजल के लिए चापाकल का निर्माण किया जा रहा है। अब बाबा के आने की तैयारियां तो युद्ध स्तर पर जारी हैं। अब सत्ता पक्ष बाबा की कथा को रोक पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, बाबा की कथा हो पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।